नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के साथ 989 दिन की क्लास को देख रहे हैं और बात करूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इंग्लिश पढ़ते समय आपको दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो में एक नए फ्रेश टेक्स्ट को देखेंगे कि जिससे कैसे इंग्लिश पढ़ाया था वो देखेंगे, साथ ही वर्ड्स को कैसे कैसे लंबे लंबे वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बेसिक। जी हाँ, बेसिक अल्फ़ाबेट और वर्णमाला की, क्योंकि इसके बिना तो इंग्लिश आप सीख भी नहीं सकते, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये जो अल्फ़ाबेट है इसे ABCD के नाम जाना जाता है और ये कहीं ना कहीं दोस्तों इसका उच्चारण करने का तरीका ही अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप ये समझ जाएंगे कि 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट को उच्चारण 64 तरह से करते हैं। 64 अलग अलग तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, जो कि इस तरह से दो पार्ट्स के। पहला पार्ट जो वॉवेल का है, इसमें डबल ओ को मिला दीजिए तो 6 वॉवेल्स हो जाते हैं। इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है 23 है। तो सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंसेस इसी में मिलते हैं, वॉवेल्स को ही पकड़ना होता है। ये वॉवेल आपको सिंगल मिलेंगे, ये वॉवेल आपको डबल मिलेंगे। जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने दिया था, तो जाके समझ में आया कि भाई जैसे ई को लेके, ई को लेके, ई को लेके या आई को लेके, डबल ओ को लेके, ए को लेके, ई से क्या क्या वर्ण होता है, डब्ल्यू से क्या होता है। तो ये सब जो मैंने कल दिया था आपने देखा होगा, तो उसमें समझ में आपको आया कि वर्ड्स इसी तरह से होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप समझते हैं जितना अधिक उतना जल्दी सीखेंगे। इसके लास्ट मैंने एक स्लाइड रखा है जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आप जानेंगे कि आप कितने पानी में हैं। इसके लास्ट वाले स्लाइड जरूर देखें। और देखिए 21 ये कॉन्सोनेंट है, इसका उच्चारण करने के तरीके 41 है, दोनों को मिलाकर 64 हो जाते हैं। अब वर्णमाला देखिए स्वर व्यंजन सेपरेट है, इन दोनों को के अंदर जो है ये 50 है। जैसे स्वर के अंदर 64, 14 और व्यंजन के अंदर जो है 36, दोनों को यूज़ करिए तो ये 50 हो जाते हैं। तो देखिए इंग्लिश इसलिए सीखना जो है स्वर और व्यंजन का, क्योंकि अगर आप इंग्लिश भले ही पढ़ना ना सीखें लेकिन इंग्लिश से जो हिंदी के इंग्लिश शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द को इंग्लिश में करना सीख जाएंगे तो अपने आप लगने लगेगा कि आप अंग्रेजी जानते हैं। जैसे लिखना होता है कि मैंने कल खाया, ठीक है, अगर इसका अंग्रेजी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने, ठीक है, मैंने कल खाया। तो ये जो लिखने का तरीका है आपको दिख रहा है इंग्लिश ही है लेकिन हिंदी का अंग्रेजी है। अब ऐसे ही से सभी का किसी का नाम कोई पता लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, किसी स्टेट का नाम पता ऐसे भी तो जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों स्वर जो है ये स्वर पे बात करेंगे और स्वर की संख्या जो है 14 है। यहाँ पर अंग्रेजी तो जानना ही है, उसके मात्रा चिन्ह को भी समझना होगा। जैसे कोई मात्रा नहीं होता, का आकार छोटी कर के इस तरह से होता है, बड़ी कर का ये हो गया, छोटी कर का ये हो गया, बड़ी कर का री जो होता है सो री बोलते थे, री इस तरह से, बड़ी री के लिए डबल री यूज करते थे। उसके बाद देखिए ए जो है, ए का ऐसे होता है, के लिए 2 ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे हो गया, औ का 2 ऊपर एक नीचे, ये सब मात्रा चिन्ह है। अन के लिए एक बिंदी भी होता है, नासिर इसको बोलते हैं, ये चंद्र बिंदु बोलते हैं, ये है। लास्ट का 3 जो है लोग अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि डबल है और ये टेढ़ा भी है। और देखिए अब प्रयोग में री नहीं है लेकिन आप जानिए, क्योंकि जरूरी है, जानना भी चाहिए। अब इसे मान लीजिए कि स्वर, बिना स्वर के शब्द कैसे होते हैं। जैसे देखिए ये मैंने क लिख दिया, अब इसका मतलब है कि इसके अंदर क भी है और अ भी है। अंग्रेजी करते समय आपको ऐसे ही लिखना होगा, KA, ठीक है, तभी तो के लिखते हैं ऐसे। अगर आप नहीं समझेंगे फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए लिखते हैं रमन, अब देखिए कहीं मात्रा चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर लिखते हैं रमा तो आकार का मात्रा चिन्ह आ गया। अगर लिखते हैं राजू तो दोनों में देखिए मात्रा है, आकार भी उकार भी। तो यहाँ से हम लोग वही देखेंगे कि छोटी उकार के लिए यू हो जाएगा, आकार के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए भी होता है, बड़ी की जगह बड़ी ई के अंग्रेजी ने लिखे छोटी ई का अंग्रेजी आई लिखते हैं, बड़ी यू का अंग्रेजी ने लिखे छोटी ऊ का अंग्रेजी यू लिखते हैं, बड़ी री का अंग्रेजी ने लिखे छोटी री का अंग्रेजी RI लिखते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ लिखते हैं सीता, है ना, सीता। तो क्या करते हैं, अभी तक परंपरा में चला हुआ है सीता लिखने के लिए SITA सीता। तो बड़ी कार है लेकिन लिख रहे हैं छोटी को, छोटी ई का अंग्रेजी ई लिख रहे हैं, है ना, देखिए ई को आई लिख रहे हैं, छोटी का अंग्रेजी जो आई लिख रहे हैं सीता। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अब ऐसा ही, लेकिन अब जो है बदल गया तरीका। अब बदलने की वजह से अब लोग जागरूक हो गए, बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, अब लोग सीख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि
अब आपके समय के अनुसार आप बदल जाइए। जैसे देखिए जो व्यंजन है, व्यंजन कहीं ना कहीं आपको ये सीखने में मदद करता है कि जो हिंदी के शब्द होते हैं उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे जितने भी सारे व्यंजन 36 व्यंजन है, 36 व्यंजन जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ वो सब आधे आधे अक्षर है। उसके नीचे लिखा हुआ अंग्रेजी भी आधा आधा अक्षर ही होता है ना। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा, उसके नीचे और उसके अनुसार ही ढलना होगा। जैसे किसी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, स्वर आपने पीछे देखा 14, जब कोई स्वर मिलेगा, एक कोई स्वर मिलेगा, चाहे वो मात्रा चिन्ह के साथ हो या नहीं हो, एक ही तो है सिर्फ अ जिसमें मात्रा चिन्ह नहीं है, बाकी सभी जगह आपको मात्रा चिन्ह दिखेंगे, तब एक अक्षर बनता है। तो ये पहले तो अक्षर बनाना सीखिए, यानी इंग्लिश करना है, इंग्लिश में अक्षर बनाना सीखिए। जैसे मान लीजिए अगर लिखना होता मुझे पू, ठीक है, पू लिखना है, तो ये लिखने के लिए प जो कि यहाँ है व्यंजन, इसमें बड़ी ऊ ले लेते हैं, पू, बड़ी उकार के लिए। तो ये देखिए व्यंजन, ये स्वर, व्यंजन स्वर मिलकर एक अक्षर बना मात्रा चिन्ह के साथ, वो है पू। अंग्रेजी भी इसी तरह से POO, यहाँ PO, लेकिन परंपरा तो इस तरह से हो गया ना कि POO बड़ी होने पे भी, यानी P होने पे भी PU ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि आप लिखते हैं पप्पू, पप्पू ऐसे लिखते हैं पप्पू। अंग्रेजी क्या करते हैं पता है, PAPPU। आप कहीं नहीं देखे होंगे कि पप्पू लिखने के लिए डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं PAPPU, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो क्यों भला, जैसा मैंने बताया आपको समझना होगा। तो अक्षर अक्षर को जोड़ते जाएंगे, इस तरह से 20 अक्षर तक जोड़ सकते हैं आप, तब एक शब्द बन जाता है। शब्द जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कितना है, 1 2 3 अक्षर को जोड़कर एक शब्द बन गया पप्पू, है ना। तो शब्दों के समूह को ही वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य कैसे बनता है ये तो समझ गए, तो व्यवस्थित समूह होता है हालांकि। चलिए अब तो ये समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं, तो एक बार देख लीजिए, जरूरी है कॉन्सोनेंट पे भी। कॉन्सोनेंट मान ली इंग्लिश वर्ड पढ़ना है, और इंग्लिश वर्ड पढ़ना है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ CICCIRCLE, तो क्या पढ़ेंगे आप इसको, सीरिकल, है ना, या सी को क्या बोलेंगे तो किरकल, किरकल, या सिरसल, क्या पढ़ेंगे, आता है, इसलिए पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप जानते हैं कि सर्कल लिखा हुआ। तो यहाँ इसलिए दोस्तों कि सी को क भी बोलते हैं, सी को स बोलते हैं, स कब बोलते हैं, इस बात को समझिए। जब सी के साथ जब आई आए, सी के साथ जब ई आए, तब सी को स बोलते हैं, स, इसलिए स का उच्चारण हुआ। के से तो क होता ही है, लेकिन क को और इंग्लिश वर्ड में और पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ CHROME, क्रोम, क्या हो, क्रोम हो गया। या मैं लिख दूँ LUCK, लक, सीके से क हो गया। या मैं लिख दूँ क्वेंट, क्वेश्चन, क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। या मैं लिख दूँ क्वेंट, ठीक है, क्वेंट, या क्वीन, क्वीन करते हैं, तो चलिए समझ में आया, क्वीन। या आप ऐसा लिखते हैं हक, या हक लिखते हैं हिंदी के शब्द के लिए, तो हिंदी के शब्द का अलग है, क्योंकि हिंदी के शब्दों क के लिए कि यू को का क भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ समझना होगा। देखिए डी को ड बोलते जा भी बोलते हैं। जैसे आप लिखते हैं ग्रेजुएट, है ना, तो ग्रेजुएट में डी को ही जा बोलते हैं, डी है जिसको जा बोलते हैं। टी को टाता तो बोलते चासा बोलते हैं। जैसे TI से TION से सन होता है, TIAL से CL होता है, तो श हो गया। TURE को चर बोलते हैं, और TUL को चुअल बोलते हैं, तो च भी हो गया। इस बात को समझिए। इसको सहजा बोलते हैं, ES को भी जा बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, आर को ड़ा भी बोलते हैं, जैसे आर से ड़ा। एक्स को एक्स बोलते हैं, EX से भी एक्स बोलते हैं, या एक्स बोलते हैं, है ना। जैसे OX को क्या बोलते हैं, ऑक्स। लेकिन वर्ड मीनिंग जब EX से स्टार्ट हो, मान लीजिए EX से स्टार्ट हुआ वर्ड मीनिंग, और एक वर्ड बन गया एक्सक्यूज, तब क्या एक्स पढ़ते हैं। या EX से स्टार्ट होता है, वर्ड बन गया अलग से, तो एग्जाम, तो ये एग्जाम हो गया, है ना। अब चलिए ये तो हो गया। तो आप देखेंगे अब पार्ट्स ऑफ जो वर्ड है उसको देख लीजिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो वैसे ही, तभी तो आपको सीख पाएंगे। जैसे दोस्तों इधर जो लिखा हुआ है, आप इधर दिख रहे हैं, तो TN को सन बोलते हैं, TR को CL, चर, चुअल। ऐसे नेशन का ये सन जो है, यहाँ पर आप सन देख रहे हैं। इसे इंसेंशियल का यहाँ CL देख रहे हैं, नेचर का यहाँ चर देख रहे हैं, फैक्चुअल का यहाँ चुअल देख रहे हैं, प्रोविजन का प्रो देख रहे हैं। और यहाँ देखिए SN को जन भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं, और जन भी बोलते हैं।
तो यहाँ एस एन को जन बोला गया, जो कि जन भी है। इंटरमिशन का यहाँ सन भी है, इन भी है, टर भी है। इकोलॉजी का लॉजी भी है, इको भी है। एक्टिव का देखिए एक भी है, टिव भी है। यहाँ ईज भी है, सिटीज है। यहाँ देखिए सी ए है, तो देखिए सी ए हो गया, टेड हो गया। फिर देखिए यहाँ टेड हो गया। लिंकेज का एज हो गया। ई एन को क्या बोलते हैं? एन, तो देखिए एस लगा सेन, एम लगा मेन, टी लगा तो टेन हो गया। एस सी एन को कन बोलते हैं तो कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर। टेंट है, तो देखिए टेंट यहाँ लगा हुआ था। इम भी पार्ट है, पो भी पार्ट है, इम्पॉर्टेंट। नेशन में, नेशनल में सन और आल दोनों पार्ट है, ई एल हो गया। अब देखिए सिब है, तो सिब यहाँ है। कम भी तो पार्ट ही होता है, देखिए यहाँ से प्री भी पार्ट हो गया और हेन भी पार्ट हो गया, एच ई एन हेन हो गया, तो कंप्रिहेंसिव हो गया। अब एंस है, एंस के बाद टी आया तो टेंस हो गया, है ना। बोलने का सिर्फ टेंस है, टेंस, ऐसा नहीं कि टेंस वो अलग होता है। या देखिए यहाँ पर है, एस को जा बोल रहे हैं तो ई एन सिक्वेंस बोलते थे। एंस जो है जे में लगा, ज में, तो जेंस हो गया, तो प्रेजेंस हो गया, है ना। या एन है तो मेन हो गया, रेन हो गया, वेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया। दूसरा स्लाइड दीजिए। तो दोस्तों ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं, जैसे एल ओ डब्ल्यू, एन ओ डब्ल्यू नाउ। ए वाई को है बोलते हैं, ए वाई, एस लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। ए टी को एट बोलते हैं, मैट, रैट, कैट, दैट। ए टी को एट बोलते हैं, मेट, रेट, कैट। पी आर ई को बोलते हैं प्री, और प्रे बोलते हैं, तो प्री फिक्स, प्रेजेंट। कंटिन्यूस कन भी है और अस भी है, कंटिन्यूस। कल्चर कल भी है, चर भी है। फाइट, 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 एल लगा नाइट, राइट, फाइट, और भी वर्ड बनेंगे। एक भी है, सेस भी है। डी रहता तो डेस हो जाता, एन रहता तो नेस हो जाता, एल है तो लेस हो गया, माइंडलेस का। वॉक मेल साइलेंट है। सॉन्ग का ऑन्ग जो है उसको ऑन्ग बोलते हैं, तो एस लगा सॉन्ग, एम लगा तो अमॉन्ग हो गया। ये देखिए श्योर है तो एश्योर हो गया। ट्री है तो कंट्रीब्यूट। इकोलॉजी हो गया। कंसर्न हो गया, ई आर एन को ऑन, टी सी लगा तो सर्न हो गया। अगर टी लगाते ई आर एन के पहले, है ना, ई आर एन के पहले तो टर्न हो जाता। उक है तो देखिए टी लगा टू, क्या लगा लुक, ओनली हो गया, कोऑपरेशन हो गया, गोइंग हो गया, कमिंग हो गया। पुलिस का स हो गया। काम में एल है, साइलेंट, साइलेंट लेटर है, ठीक है, साइलेंट, साइलेंट लेटर से बहुत बने। डी साइलेंट हो जाता है, हालांकि डी जी को जब बोलते हैं, जी यहाँ साइलेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ई एन टी को एंट बोलते हैं, एंट, तो देखिए टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ई एम को इम बोलते हैं, तो एम्प्लॉयड। कंफर्टेबल, डिसकम्फर्ट, प्रोक्योरमेंट। ये सब क्या है, देखिए बगल में यहाँ लिखा हुआ, आप इसको देखते रहिए, मैं बार बार नहीं बोलाऊंगा। देखिए आउन, तो फाउंड हो गया, साउंड हो गया। यहाँ भी देखिएगा ऑनलाइन, ओन को ऑन बोलेंगे, ऑन बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। टी लगा टोन, पी लगा प्रोन, डी लगा टोन। ई हो गया तो लिक हो गया, टी हो गया। या जन है, री है। यहाँ देखिए ईवल है तो लगा सीवल, या सेन हो गया। ई एक्स को एक्स भी बोलते, एक जो बोलते थे, एक्सचेंज या एग्जाम। यूनाई हो गया, यूनाई हो गया, तो यूनी साइकिल, यूनाइट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ जाना होगा कि वर्ड्स। आप बताइए इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद रखते हैं तो आपको कम से कम तो इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आपको डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं, कोई वर्ड्स पढ़ने के लिए कहीं से किसी से पूछना नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से पार्ट्स ऑफ वर्ड और स्पेलिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप स्पेलिंग लिखने लगेंगे बहुत ही करेक्टली। मान लीजिए कि कोई वर्ड है, अगर लिखना था एक्शन, तो आपको सन, मान लीजिए सन याद रहे, सन याद रहे तो आप सीधा सीधी ए सी जोड़ देंगे, क्योंकि एक भी है, सन भी है, एक्शन। कोई वर्ड इसलिए आसानी से आप लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अब चलिए अब बात करते हैं आज के टेक्स्ट के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैंने डिले किया है, क्योंकि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़, नहीं तो रोज़ इतने एक ही तरह की चीज़ों को बताने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। जाहिर सी बात है कुछ लोग नए भी हैं और उन सबका ध्यान रखना ज़रूरी है, आप सभी लोगों का। तो पढ़ें, यहाँ पर पढ़ना सीख सकते, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको और भी समझ आए, अच्छे से समझ आए। देखिए चलते ये तो चलते रहेगा और देखते रहेंगे। देखिए ये बुक जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक से लेगा तो तरह तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 भी है और इस तरह से 2 3 4 5 6 मान लीजिए कि 150 से 200 वर्ड आपको यहाँ पर अवेलेबल इजीली मिल जाते हैं। साथ ही 12 लेटर वाले वर्ड भी 50 है, 2 से 250 से 300 के बीच में वर्ड आपको रोज़ मैं नए नए वर्ड्स दे रहा हूँ और उसका उच्चारण भी करने सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और जो आप नहीं समझते हैं पहले वीडियो में वो वहाँ समझते हैं, क्योंकि बार बार देखने सुनने से ही समझ में आता है। जैसे देखिए ई आर को आर बोलते हैं, मैंने पार्ट दिया था
तो देखिए लोअर, पावर ही मैंने लिखा था, वाटर लिखा था, कई वर्ड लिखा था, कंज्यूमर लिखा था, तो यहाँ पर देखिए लोअर। अब देखिए प्रो भी एक पार्ट है, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो यूर कर लेबर आर को घसीट के बोलना है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ई आर को आर एन लगाना, एनर्जी एंड दी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम, वो को हम बोलते हैं हम, तो फ्रॉम अदर, ये देखिए यार आ गया ना, ठीक है लगा, तो अदर हो गया, और आई एस ईज है, तो यहाँ देखिए टी आर के लगा, ट्रीज हो गया, कंट्रीज। हाउ एवर वी ई आर को और वी लगा वर, हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन, टी एन को सन बोलते हैं, ऑफ स्टील इज sufficient, sufficient to meet our domestic demand, liberal है ना, ए एल वाल बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, दो पार्ट हो गया, तो बी गला तो बर हो गया, और यही आल जो आर का तो रल हो गया, लिबरल लाइजेशन तो सन हो गया, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट ई एस टी को बोलते हैं वेस्ट, इन्वेस्टमेंट ई एन टी को बोलते हैं लगामेंट, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ इन भी था, वेस्ट भी था, एंट भी था, सभी इसके पहले भी लगा, वेस्ट हो गया, तो सभी तो पार्टी है। इन्वेस्टमेंट हैव गिवन ए बूस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट, एक के बाद ई है, तो एक चढ़ने के रूप में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, देयर इज अ नीड टू एलोकेट, एक के बाद ये एलोकेट रिसोर्सेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर competitively. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is a light, आई टू गाइड बोलते लगा, लाइट रेसिस्टेंट टू कोरोजन, ऐसा इनको यहाँ जन बोलते हैं, याद से रखिए, कोरोजन, ये वर्ड को है कोरोजन, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये कोई बोलते बड़ी हीट, लेवल देखिए यहाँ पर है, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, वो इनको को याद रखिए, एस टी आर लगा था, स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर metal. It is used to manufacture AI को बोलते हैं AI को देखिए, एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स. इट हैज़ गेंड, एन को एन बोलते हैं, ईडी लग गया तो गेंड पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड lead in a number of industry, तो ईज है। इसी तरह से दोस्तों आपको रोज हमारे साथ पढ़िए, जिनको नहीं पढ़ने आता सीखना जरूरी है, तो भाई पढ़ना भी जरूरी ही है, क्योंकि पढ़ने के लिए ही तो आपको बहुत सारी चीज़ की बात दिमाग में रखना, जो कि मैंने बताया भी, डिस्कस किया। आप देखिए 12 लेटर वाले वर्ड्स को देखिए, गिन लीजिए, यहाँ पर 12 लेटर्स हैं, पढ़े कैसे देखिए, तो लिख स्पीटल, नेक्स्ट है ल्यूटेनेंट्री, देखिए लाइफ गार्डिंग, लाइफ गार्डिंग, लाइफलेसनेस, लाइफ लाइकनेस, लाइफ मैनशिप्स, लाइट हटेड,
लाइट वेट्स, लिग्निपर्डस, लिगुलिफ्लोरल, लाइक एबिलिटीज, ISP जो बोलते हैं, लाइक एबलनेस, लाइक लाइनेस, लिलियोकलनी, लिली ब्रिजेज, लिलीपुटियंस, लिमैकोलॉजिस्ट, लिम्बर नेसेस, लाइमलाइटर्स, देखिए लाइटिंग, लिमिटेशन, सन के साथ जो अलग, लिमिटेशनल, और लिम्नोलॉजिकल, देखिए लिम्नोलॉजिस्ट, ये हो गया। तो नेक्स्ट देखिए लेक्सिकोलॉजिस्ट, लेक्सीग्राफीज, लेक्सिंगटोनियन, लेंडेकर्स, लाइवल, लाइवलनेसेस, लिबरलाइजर्स, लिबरलाइजिंग, लिबरलिस्टिक, लिबरलिटीज, लिबरलाइजर्स, लिबरलाइजिंग, लिबरेटिंगली, और यहाँ देखिए लिबरेशनल, सन हो गया, हल हो गया, लिबरेशनल, लिबर्टेरियंस, लिबर्टिसिडल, लिबर्टिसाइड्स, लिबर्टिनेजेस, लिबर्टिनिज्म, लिबिडिनोसिटी, लिबिडिनोसली, लाइसेंसिएशंस, लाइसेंसियसली, लिचेनवर्स, लिटेनलाई, देखिए लिचटेंस्टेन। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वॉवेल पे पकड़ होना चाहिए। वॉवेल पकड़ेंगे तभी आप सीखेंगे कि भाई ए को कोई वर्ड मीनिंग में जब ए आ जाए तो अब क्या क्या पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए वर्ड मीनिंग ये हमारे पास एक MEDL है, ए आ गया, तब ए को क्या पढ़ें, पढ़ते हैं मेडल, यानी डी के बाद जो ए है वो आखिर में है, पढ़ते हैं मास, एम के बाद जो ए है वो आखिर में पढ़ते हैं मेड, एक ए पढ़ते हैं, मैन ए पढ़ते हैं। उसके देखिए ई को क्या क्या पढ़ते हैं, आ ई ए, वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में, वाटर यानी अ, पेन में ई ए पेन, पीस में ई पी, सी के बाद जो ई है वो अ के रूप में पीस। उसके बाद पी एन पीन में जो ई, टायर में आई का उच्चारण आई टायर, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में सर्कल। उसके बाद ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, ओ को पढ़ते हैं तो आ उ ओ, जैसे SOME सम में ओ को अ पढ़ते हैं सम, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं अबाउट, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं टोन। उसके बाद यू को क्या क्या पढ़ते हैं, यू को आ ऊ और EU पढ़ते हैं, जैसे BUT बट में यू को अ पढ़ते हैं, PUT पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, ट्यून में यू को EU पढ़ते हैं ट्यून, बट पुट। डबल को क्या पढ़ते हैं, तो डबल को दोस्तों आ ऊ, जैसे एस डबल सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ ग्रुप में, ऊ ग्रुप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, फ्लोर। दोस्तों ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश यूट्यूब से गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो को मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या 1.2K है, यानी कि 1200 के आसपास वीडियो अगर पढ़ना सीखना है या शुद्ध लिखना इंग्लिश में या फिर बोलना, सब कुछ सीखे बीते चलना। तो ग्रामर के लिए सही करना है आपको, बस यही करना है कि कॉपी बनाना जरूर लीजिए, जिससे कि आप कॉपी लिखें, रिवीजन हो
और लिखते समय बोल बोल के लिखें। तो बोलना लिखना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो सबसे पहले जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ना। तो देखिए आपको जो प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए मैंने वर्ड से आप जो है 200 ऐसे ही वर्ड्स, 200 नहीं कम से कम 200 वर्ड लीजिए शुरुआती, समझ अपने बन के आप कितने पानी में, इस चीज़ को जांचिए और 10 दिन तक 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं भी बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो 11वें दिन खुद ब खुद जैसे हिंदी के शब्द को लिखते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई नया शब्द आपको दे दिया जाए तो आप हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल पढ़ पाएंगे। कोई लिख दिया जाए लिखने के लिए तो हर शिकार देगा, थोड़ा सा गलती होगी लेकिन आप लिख देंगे ज़रूर। वैसे इंग्लिश में भी हो सकता है ईजिली। उसके लिए आप अपने आप को पहले समझिए कि आपको वॉवेल, देखिए कॉन्सोनेंट को तो याद रखना होगा, व्यंजन स्वर व्यंजन याद रखना होगा, और वॉवेल याद नहीं होता जल्दी से, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। और उसको अच्छे से समझिए, पकड़िए। जैसे कि जो वर्ड है, कोई वर्ड मिल जाए उसमें एक को क्या पढ़ रहे हैं, तो एक को कंपनी में एक को आप पढ़ रहे हैं। यहाँ इस वर्ड मीनिंग में एक को क्या पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं। इस वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं तो ए पढ़ रहे हैं। इस वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं तो ए पढ़ रहे हैं। अभी से मैं बता दूँ, कंपनी, पनीर, सॉल्ट, केयर, मैप, है ना, बढ़ा गया। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ही को परफेक्ट, तो पहला ही को आ, दूसरा ही को ए के रूप में बोलते हैं। प्रीफिक्स में जो ई है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है वो ए के रूप में होता है। ए से सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। 3 में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, लाइन। एस वन सन में ओ को क्या पढ़ते हैं अ। वो यू टी आउट में ओ को क्या पढ़ते हैं आ। पी आर ओ भी प्रूव में ओ को क्या पढ़ते हैं ऊ। मोटो में 2 है कि एम के साथ जो ठीक है, दोनों ओ है, दोनों को ओ ही पढ़ते हैं, मोटो। उसके बाद तो ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं बट। ब्यूटीफुट में यू को ऊ पढ़ते हैं। ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। एफ डब्ल्यू डी फ्लैट में डबल ओ को आप पढ़ते हैं। एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, लुक। इस तरह से जो आप जब अपने आप को देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि आज तक जो आपने जो पढ़े वर्ड, देखिए 2 कंडीशन है। एक तो पहला कंडीशन है जिसमें कि करेक्ट वर्ड लिखना होना चाहिए, दूसरा वैसा ही करेक्ट वर्ड का करेक्ट उच्चारण आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि करेक्ट लिखा हुआ उच्चारण गलत है, जैसे लोग बोल देते हैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है ग्लास, लेकिन क्या बोलते हैं, सारा हिंदी का शब्द हो गया अभी गिलास। गिलास, गिलास लाओ, कुछ लोग ग्लास ही बोलते हैं, ग्लास लाओ, ग्लास लाओ, लेकिन गिलास ही बोल देते हैं, तो तोड़ दिया है ना, इंग्लिश वर्ड है। तो इस चीज़ को समझना, करेक्ट उच्चारण कर रहे हैं तो भाई करेक्ट लिखेंगे, करेक्ट बोल रहे हैं तो करेक्ट उच्चारण कर रहे हैं, ये चीज़ को समझना होगा। बहुत ईजी हो जाए दोस्तों पढ़ना। अब देखिए, अगर आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर। वैसे लोग कुछ नहीं आता है, नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम मिसेंड है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।